नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई है 6 अगस्त, जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक क्या बोले हैं, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले, पीएम मोदी ने किया है शपथ का उल्लंघन, लोकतंत्र की हुई है हार और हिंदुत्व जीत गया है। ये यहाँ पर ओवैसी ने कहा है, क्या कुछ कहा है आगे जानेंगे इसी वीडियो में विस्तार से। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार को जमकर के लताड़ा है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे, शिवसेना का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा जिन्हें राम जन्मभूमि संघर्ष में एक खरोंच तक नहीं आई वे बढ़ चढ़कर फैसले कर रहे हैं। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक क्या बोले हैं, आइए जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले। राहुल गांधी ने भूमि पूजन के बाद ट्वीट किया और भगवान राम को मानवीय गुणों का सर्वोत्तम स्वरूप बताया है। उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है, वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भगवान राम के गुणों का जिक्र किया है और इशारों इशारों में सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा, राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते हैं। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते हैं। राम न्याय है, वे कभी भी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, भगवान राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, उनके आशीर्वाद से हमारे देश को भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। आने वाले समय में भारत दुनिया को दिशा दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे देश ने विविधता में एकता की दशकों पुरानी परंपरा हमेशा बनाए रखी है और हमें अपनी अंतिम सांस तक इसे बनाए रखना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर कहा है कि भगवान राम का हमारी संस्कृति और सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। उनका जीवन हमें सभी के लिए सच, न्याय, समानता, करुणा और भाईचारे की महत्ता की सीख देता है। हमें भगवान राम के मूल्यों पर आधारित समता मूलक समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी उम्मीद जताई है कि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई तथा शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। ये यहाँ पर दोस्तों तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले, पीएम मोदी ने किया है शपथ का उल्लंघन, लोकतंत्र की हुई है हार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राम मंदिर निर्माण को लेकर के एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हमला लगातार जारी है। अब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर की आधारशिला रख करके प्रधानमंत्री मोदी ने पद के शपथ का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हार हुई है और हिंदुत्व जीत गया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाकर भूमि पूजन में शामिल होना बिल्कुल भी रास नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रख करके शपथ का उल्लंघन किया है। यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हार है और हिंदुत्व की सफलता का दिन है। इतना ही नहीं,
ओवैसी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि वह भावुक थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी उतना ही भावुक हूं, क्योंकि मैं सह अस्तित्व और नागरिकता की समानता में विश्वास रखता हूं। ओवैसी ने आगे कहा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं इसलिए भावुक हूं क्योंकि वहां 450 वर्षों तक एक मस्जिद खड़ी थी। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने, और PM मोदी पर किया है जोरदार हमला और कहा है कि उन्होंने शपथ का उल्लंघन किया है और ये लोकतंत्र की हार है। दोस्तों, आप लोगों का इस खबर पे क्या कहना है, आप लोग जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार को जमकर के लताड़ा, कहा सूरत की स्थिति हुई है बद से बदतर, कोरोना पर रूपाणी सरकार, सूरत प्रशासन की खिंचाई कर बोला है गुजरात हाईकोर्ट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देरी से प्रतिक्रिया पर CM विजय रूपाणी सरकार और सूरत प्रशासन की जमकर के खिंचाई की है। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की है जब चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस JB पाद्रीवाल की खंडपीठ राज्य में कोविड-19 की स्थिति से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सूरत में पिछले 1 महीने से कोरोना के अधिक से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य और शहर का प्रशासन सूरत की मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग जानता था कि सूरत में कुछ ही समय में कोरोना का विस्फोट होने वाला है। हमें सूचित किया गया है कि टेस्टिंग की संख्या भी नहीं बढ़ाई गई है। जैसे जैसे सूरत में स्थिति खराब होती चली गई और उसी का असर पूरे दक्षिणी गुजरात में देखने को मिल रहा है। खासकर ग्रामीण इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं। सूरत में मृत्यु दर भी काफी अधिक है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं गुजरात हाई कोर्ट ने, और जमकर के राज्य की बीजेपी सरकार को लताड़ा है और कहा है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं राज्य में, उसके लिए सीधे तौर पर रूपाणी सरकार ही यहाँ पर है जिम्मेदार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद शिवसेना का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा जिन्हें राम जन्मभूमि संघर्ष में एक खरोंच भी नहीं आई, वे बढ़ चढ़कर लगातार फैसले ले रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इस बीच मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को नहीं बुलाने का आरोप लगाकर के शिवसेना के नेता संजय राउत ने जमकर के निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जिन्हें राम जन्मभूमि संघर्ष में एक खरोंच नहीं आई, वे बढ़ चढ़कर फैसले ले रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाल के दिनों में विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े नहीं रहे हैं और वह इतने समय तक अयोध्या में नहीं गए, लेकिन भूमि पूजन कार्यक्रम कर वह हवाई लूट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी लगातार। कुछ ऐसा ही आरोप यहाँ पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी लगाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि भगवान के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या किया जा सकता है? यदि इस पर राजनीति नहीं होती तो लोग प्रभु राम के नाम पर वोट नहीं मांगते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इस सवाल पर कि शिवसेना प्रमुख को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया, संजय राउत ने कहा है कि जिन्होंने भी संघर्ष में हिस्सा लिया था वे अतिथियों की सूची में शामिल नहीं थे और जिन्हें राम जन्मभूमि संघर्ष में एक खरोंच तक नहीं आई, वे बढ़ चढ़कर लगातार फैसले कर रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ा हमला बोला है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने और केंद्र की मोदी सरकार को इस दौरान लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, मूर्ति रखने पूजा होने के बाद भी हमेशा एक मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद। राम मंदिर भूमि पूजन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है। PM नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन यहां पर किया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा बयान जारी किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी। बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन इंसाफ को उन्होंने शर्मिंदा किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाबरी मस्जिद का अस्तित्व नहीं बदल जाएगा। बोर्ड ने इसे एक राजनीति कहा है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मस्जिद में मूर्ति रखने और पूजन होने से उसमें बदलाव नहीं होगा।
वली रहमानी ने कहा है कि लंबे अरसे तक नमाज पर प्रतिबंध लगा देने से मस्जिद का वजूद खत्म नहीं हो जाता है। किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। स्थिति हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है। ये सब एक राजनीति है। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भूमि पूजन होने के बाद। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सुशांत सिंह राजपूत केस, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत की मौत की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। इसी बीच केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया है कि उसने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कश्मीर में भाजपाइयों ने बांटी मिठाई तो उमर अब्दुल्ला बोले वे जश्न मना रहे हैं और हमारी मीटिंग भी बैन है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पहली वर्षगांठ पर कश्मीर में भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं तो वहीं हमारी मीटिंग भी करना बैन है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि बीजेपी अपनी हाइपोक्रेसी दिखा रही है। ये लोग इकट्ठा होकर के जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो वहीं जम्मू और कश्मीर में ये सब चल क्या रहा है इस पर चर्चा करने के लिए हम मीटिंग भी कर नहीं सकते हैं और एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी जारी किया है विवादित नक्शा। भारत के इन हिस्सों को बताया है अपना, भारत ने दिया है करारा जवाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने विवादित नक्शा जारी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विवादित नक्शा जारी कर भारत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान का बताया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इस विवादित नक्शे को मंजूरी भी दे दी है। इस विवादित नक्शे पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और जमकर के करारा जवाब भी दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पाकिस्तान सरकार ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के इस विवादित नक्शे में न केवल पीओके को बल्कि कश्मीर को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने इस नक्शे से भारत के लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने जारी किया है विवादित नक्शा। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत